अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया और अगर आपने इस डेटा को बहुत अच्छे से देख लिया तो मेरा भरोसा मानिए कि ये डेटा आपका दिमाग को हिला के रख देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जो मार्केट्स को देखते हैं उनका फोकस गिने चुने चीज़ों पे होता है। जैसे कि उनका फोकस होता है निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी कितना ऊपर गया है या निफ्टी कितना नीचे गिरा है, या फिर उनका फोकस सेंसेक्स पे होता है जो कि दूसरा चीज़ हो गया। सेम दोनों इंडेक्स ही हो गए, मेजर इंडेक्स हो गए। अगर कोई उनसे पूछता है कि मार्केट कितना गिरा है तो वो मार्केट गिरने के लिए जो आंसर करते हैं वो ये बताते हैं कि निफ्टी कितना गिरा है। आज मार्केट 1.5% गिरा है, 2% गिरा है, या आधा परसेंट गिरा है, या 2% ऊपर गया है, वो निफ्टी के बारे में बताते हैं। और इसके चक्कर में ये होता है कि ओवरऑल मार्केट को वो एनालिसिस नहीं करते या ओवरऑल मार्केट के बारे में उनको आइडिया नहीं होता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। अब जब मार्केट गिर रही है टॉप से और काफ़ी चीज़ें गिर रही हैं, लोग आज भी जो मार्केट को, अगर नया कोई बंदा होगा वो मार्केट को देखेगा तो उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी पोर्टफोलियो इतनी क्यों गिर रही है, जबकि निफ्टी अपने टॉप से बस 12-13% गिरा हुआ है। और अगर निफ्टी 12-13% गिरा है, इसका बहुत क्लियर मतलब है कि बहुत ज़्यादा ओवरऑल मार्केट नहीं गिरा होगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में जाइएगा, जब डीप डाइव कीजिएगा डेटा में, जब बहुत डिटेल्स में जाइएगा डेटा के, तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी तो बस हाथी के दांत जैसा है। वो दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है। और अगर निफ्टी को ही देख के चीज़ किया जाए तो फिर बहुत लोगों की पोर्टफोलियो तो बहुत बुरे तरीके से नीचे गई हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस वीडियो में हम डेटा से बात करेंगे, आपके सामने वो डेटा हम लेके आएंगे जो डेटा आपको ये बताएगा कि ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन क्या है। ओवरऑल ऑलमोस्ट 4800 स्टॉक्स हैं मार्केट में, तो उनके क्या हाल है, कौन से स्टॉक कितने गिरे हैं, कितने नंबर्स के स्टॉक कितने ज़्यादा गिरे हैं, कितने ऐसे स्टॉक है जो 10% से ज़्यादा गिरे हैं, कितने ऐसे स्टॉक है जो 20% से ज़्यादा गिरे हैं, कितने ऐसे स्टॉक है जो 30% से ज़्यादा गिरे हैं, और उससे ज़्यादा गिरने वाले कितने ऐसे स्टॉक हैं। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि ओवरऑल मार्केट की हालत क्या है। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि आपका जो पोर्टफोलियो गिरा है वो इतना भी बुरा नहीं गिरा है जितना आप सोच रहे हैं। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि हाँ, रिकवरी आ सकती है। क्यों? बिकॉज बहुत सारे स्टॉक गिरे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छे से पूरा देखना चाहिए। पूरा देखिएगा तभी आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। हमारी कोशिश है आपके सामने क्वालिटी कंटेंट लाने की, अच्छा कंटेंट लाने की, जिससे आपको सीखने को मिले, समझने को मिले और ऐसे मार्केट में आपको हेल्प करे। अगर आप तब भी नहीं देखिएगा, तब भी नहीं सीखिएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते दोस्त। अगर आप बस फॉलोअर वाइज जाइएगा तो हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी कोई सब्सक्राइबर बेस भी नहीं है। हमसे बहुत बड़े सब्सक्राइबर चैनल वाले अच्छे क्वालिटी कंटेंट लेके नहीं आते हैं। वो वैसे कंटेंट लेके आते हैं जो आपको देखना पसंद है, हाइप का, झूठा प्रॉमिस का और वो सारी कहानी। रियलिटी में आपको अच्छा ट्रेडर या अच्छा इन्वेस्टर आप वही तभी बन सकते हैं जब आप सीरियस नॉलेज के पीछे भागते हैं, वरना कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, डेटा को समझने की कोशिश कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए और खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत तरह के डेटा के बारे में। तो इस वीडियो का टाइटल का नाम है कि दिस डेटा विल शॉक यू। ये डेटा आपको परेशान कर देगा, देख के आपको लगेगा कि यार क्या बात कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप ना रिसर्च जरूर कीजिएगा, आपने एनालिसिस जरूर कीजिएगा। जो भी डिसीजन लेना हो आपको, उससे पहले आप जरूर ये देख लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं। तो देखिए, जहां पे अगर आप बस निफ्टी को देख रहे हैं तो निफ्टी अपने टॉप से बस 12-13% के आसपास गिरा है। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडेक्स को जाके देखिएगा, बाकी इंडेक्स को, तो सेक्टोरिकल, अगर सेक्टर वाले इंडेक्स को जाके देखिएगा जिसको हम सेक्टोरियल इंडेक्स बोलते हैं, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स के इंडेक्स हैं जो उससे ज़्यादा गिरे हैं। 15% भी गिरे हैं, 20% भी गिरे हैं। कुछ कुछ ऐसे सेक्टर इंडेक्स भी हैं जो 25% भी गिरे हैं। लेकिन जो दो और मेजर इंडेक्स है निफ्टी को छोड़ के, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, नेक्स्ट 50 हो गया जिसको हम जूनियर बीज भी बोलते हैं, जो निफ्टी 50 से को छोड़ के 51 से लेके 100 का रैंक का बीच में है, अगर आप उसको जाके देखिएगा तो वो भी 20% से ज़्यादा गिरा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 20% से ज़्यादा गिर गया है, मिड कैप इंडेक्स 20% से गिर गया है। तो बाकी चीज़ें गिर रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लंबे टाइम में जो परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है वो निफ्टी से किया जाता है, क्योंकि अभी जब आप निफ्टी से कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि आपने मार्केट को कितना अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन जब मार्केट आप ऊपर जाता है, आप अच्छा रिटर्न बनाते हो, तो आपको लगता है कि यार निफ्टी को बीट करना कितना आसान है। अभी आपको समझ में आएगा कि निफ्टी को बीट करना कितना डिफिकल्ट है। तो एक तरफा नहीं होता दोस्त, दो तरफा होता है। दो तरफा देख के चलिए। आपको
जो लोग भी समझाते हैं कि निफ्टी से कंपेयर करना होता है लंबे टाइम, उसके पीछे एक लॉजिक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स या बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को बीट नहीं कर पाते। तो चलिए चार्ट्स पर हम बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो मिड कैप इंडेक्स का चार्ट दिख रहा है, निफ्टी मिड कैप 50। अगर आप देखिएगा ये अपने टॉप से, तो आज के रेट में ये ऑलमोस्ट 18% के आसपास गिरा है, लेकिन अगर बॉटम पर देख लीजिएगा तो ऑलमोस्ट 20% को ही टच कर गया। थियोरेटिकली बियर मार्केट में मिड कैप इंडेक्स भी चला जा चुका है, क्योंकि कहते हैं कि 20% से ज़्यादा गिरा है तो बियर मार्केट का डेफिनेशन है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में बात कीजिएगा तो स्मॉल कैप इंडेक्स का भी वही हालत है, वो आज के रेट में मिड कैप से भी ज़्यादा बुरा गिरा हुआ है। तो अगर आप देखिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 25% के आसपास गिर गया है, और आज के रेट में भी ऑलमोस्ट वो 24% के आसपास गिरा हुआ है। तो आपकी पोर्टफोलियो गिरी है 20% के आसपास, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस है वेरी है कि आपकी पोर्टफोलियो उतनी ज़्यादा गिरी है बिकॉज आप स्मॉल कैप इंडेक्स लेके होल्ड करके बैठे होंगे। अगर आपका 25% से ज़्यादा गिरा है तो फिर दोस्त आपके रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप 15% से कम गिराए हुए हैं तो आपने फिर भी अपने पोर्टफोलियो को ठीक ठाक मैनेज किया है। मैं टॉप से गिरने की बात कर रहा हूँ, मैं अनरियलाइज लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू सी इट। अगर आप निफ्टी को देखिएगा तो निफ्टी आपको दिखेगा कि निफ्टी बस अपने टॉप से कितना गिरा है, हम इसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं ऑलरेडी। निफ्टी अपने टॉप से आज के रेट में अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट 13% के आसपास गिरा हुआ है, और बॉटम पे जाके देखिएगा 13.54% गिरा है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि अगर थियोरेटिकली बियर मार्केट का डेफिनेशन बात किया जाए तो निफ्टी को 20% गिरना है, जो थियोरी के हिसाब से। लेकिन जो अभी मैं डेटा दिखाऊंगा वो आपको बताएगा कि बियर मार्केट ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रहा है, अक्रॉस मार्केट चल रहा है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नेक्स्ट निफ्टी 50 के बारे में, जिसको हम जूनियर बीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आईटी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, आईटी अपने टॉप से बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, और आईटी आज भी बस 10% के आसपास गिरा हुआ है, टोटल वो 12% के आसपास गिरा है। इनफैक्ट ये निफ्टी से भी कम गिरा है, और इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं गिरा है, बिकॉज आईटी बहुत होल्ड किया है। प्लस मेजर बैंक जैसे कि कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, वो भी बहुत बुरी तरीके से नहीं गिरे। बैंक निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी भी आपको इतना बुरा गिरता हुआ नहीं दिखेगा जब से निफ्टी गिरना चालू किया है। तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ से 9% गिरता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से आपको 10% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है। बॉटम पे चले जाइएगा तो बैंक निफ्टी आपको 12% के आसपास गिरता हुआ दिख रहा है। तो बैंक्स और आईटी दोनों बहुत बुरे नहीं गिरे हैं, इसीलिए मार्केट होल्ड किया। निफ्टी को होल्ड यही दोनों करवाए। अगर ये भी गिरते वैसे ही, जैसे कि फार्मा को देख लीजिए या इन्फ्रा को देख लीजिए, इन्फ्रा को देखिए इन्फ्रा कितना गिरा है। अगर इन्फ्रा का आप टॉप से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्रा ऑलमोस्ट 18-19% गिर गया, और ऐसे बहुत सारे इंडेक्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, वो था आपका निफ्टी जूनियर के बारे में, जो कि नेक्स्ट निफ्टी 50 जिसको हम बोलते हैं। अगर आप इसको देखिएगा टॉप से, तो ये गिरना चालू हो गया था सितंबर में एग्जैक्टली उसी टाइम पे जहाँ से निफ्टी गिर रहा है। लेकिन ये कितना गिरा है, ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 25% के आसपास गिरा है। ये लार्ज कैप होते हुए भी उतना गिरा है जितना स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है। आप समझ रहे हैं, इसीलिए लार्ज कैप की भी अच्छी से पिटाई हुई है। अब मैं चलता हूं मेजर डेटा पे, जो मैं बात करना चाहता हूं। तो इस डेटा के लिए हम रेफरेंस लेंगे। देखो, मैं स्कैनर से चाहता तो बात कर सकता था, बट द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू सोशल मीडिया एज की, देयर आर गुड पीपल जो मेहनत करके आपके सामने वो डेटा लेके आए हैं। मैं स्कैन करूं, आपके सामने चीज़ें करूं, बहुत टाइम लगेगा। तो एक आदमी है नुरेश बनानी करके, एक्सपर्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, राइट। इनने बहुत क्लियर एक डेटा दिया है, और ये डेटा आपको सब कुछ ये समराइज कर देता है। ये डेटा क्या कहता है, 14 फरवरी तक डेटा कहता है कि 50% से ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक 1007 है। मतलब 21% ओवरऑल स्टॉक मार्केट में 50% से ज़्यादा गिरा है। इमेजिन करो, 50% से ज़्यादा गिरने का मतलब बहुत सारे स्टॉक 70% भी गिरे हैं, बहुत सारे स्टॉक 60% भी गिरे हैं, बहुत सारे स्टॉक 55% भी गिरे हैं। मोर देन 40% गिरने वाला स्टॉक 2151 है। तो ऑलमोस्ट आधा मार्केट, जो कि 45% होता है, ऑलमोस्ट आधा मार्केट 40% से ज़्यादा गिरा है। और आप कह रहे हो कि आपका स्टॉक 15% गिरा है, 20% गिरा है। दोस्त, आधा मार्केट 45% गिरा हुआ है, अरे 40% से ऊपर गिरा है। मोर देन 30% स्टॉक 3391 स्टॉक, मतलब 70% स्टॉक है, मोर देन 70% स्टॉक ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा गिरा है टॉप से। तो अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी स्टॉक आप अभी भी होल्ड करके बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट करेक्ट किया। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या सब कुछ ऊपर जाएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इस डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। मोर देन 20% स्टॉक कितने गिरे हैं, 4205। 88% स्टॉक 20% से ज़्यादा गिरे हैं। तो समझ लो कि 25% भी गिरे होंगे, वो भी इस लिस्ट में है, 29% भी गिरे होंगे, वो भी इस लिस्ट में है। तो ऑलमोस्ट 88% स्टॉक इतने बुरी तरीके से गिरे हैं। 4585 स्टॉक 10% से ज़्यादा गिरे, मतलब 15%, 17%, 19% के आसपास में 96% स्टॉक गिरे।
तो दोस्त अब इमेजिन करो कि 96% स्टॉक 10% से ज़्यादा गिरे, मतलब 10 से 20% के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरा है। बस ऐसे 177 स्टॉक्स हैं जो 10% से कम गिरे हैं, जो कि 4% होता है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में 4762 पे है। अगर आप गौर कीजिएगा तो यही कहानी है, जो चीज़ें हैं कुछ ज़्यादा बदली नहीं है। तो पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट बहुत सिंपल है कि मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से गिरा, और ये डेटा आपको बहुत अच्छे से इंडिकेट करके बताता है कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा है। लेकिन सवाल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि क्या जब मार्केट ऊपर जाएगी तो सारे स्टॉक ऊपर जाएगी? नहीं। यहीं पे आता है कि अब आपको क्या करना है, जिसके बारे में मैं रेगुलर बात करते आता हूं। मैं फिर से बोलूंगा, और बहुत लोगों को लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली पॉइंट यही है। हम क्या कर रहे हैं? हमने अभी तक 3 स्टॉप लॉस लिया है, एक स्टॉप से हम निकलेंगे। थोड़ा सा मैं बाउंस का वेट कर रहा हूं, जैसे ही मैं निकलूंगा मैं बता दूंगा, 1 या 2 स्टॉक से मैं निकलूंगा। अब जब मैं निकलूंगा तो उसके बदले मैं कोई स्टॉक को ऐड करूंगा, जैसे लास्ट वीक मैंने एक ऐड किया है, वैसे ही मैं अगले वीक भी ऐड करूंगा, उससे अगले वीक में ऐड करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पूरे वॉच लिस्ट में या मेरे पूरे पोर्टफोलियो में जो सबसे कमजोर स्टॉक है उसको मैं निकाल रहा हूं। थोड़ा लॉस ले रहा हूं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस पैसे को मैं यूज कर रहा हूं वैसे स्टॉक को खरीदने में जो स्टॉक उस मार्केट में भी, मतलब इतने बुरे गिरे हुए मार्केट में भी, इस हालत में भी एक ठीक ठाक लेवल पे है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी मार्केट बाउंस करेगा, जब भी, आज करे, कल करे, 1 हफ्ते बाद करे, 5 हफ्ते बाद करे, 10 हफ्ते बाद करे, तो मेरे पास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वैसे स्टॉक्स होंगे जो उस समय अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहे होंगे, प्लस मैं जो ओवरऑल लॉस बुक किया होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन मेरी रिकवरी फिर भी बेहतर होगी, क्योंकि मेरे पास उस समय वैसे स्टॉक होंगे जो उस समय के लिए बेहतर रिस्क रिवॉर्ड दे रहे होंगे। मैं इस उम्मीद में या इस होप में नहीं हूंगा कि जो मेरे स्टॉक 50% गिरे हैं वो ऊपर जाए। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, यही मैं करना चाह रहा हूं। आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर आप सारा पोर्टफोलियो को बैठा के रखे हैं जो 50% गिरा हुआ है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जब भी मार्केट बाउंस करेगा आपका पूरा पोर्टफोलियो बाउंस करेगा, तो दोस्त इतना आसान अब नहीं होना है। जब आने वाले टाइम में बाउंस भी करेगा तो सब कुछ ऊपर नहीं जाएगा। सब कुछ ऊपर जाने के लिए बहुत बेहतर मार्केट चाहिए होता है, जो अभी नहीं आने वाला। सो जब कुछ स्टॉक्स जाएंगे या कुछ सेक्टर्स जाएंगे तो क्या आप उनके साथ होइएगा? सवाल वो है। मेरी कोशिश है उनके साथ होने की। मेरी कोशिश है, पैसा हारना जरूर है लेकिन कम हारना है। मेरी कोशिश है कि अगर मार्केट टॉप से इतने बुरे हालत में जो मार्केट आप देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि क्यों ना मैं इसको भी आउट परफॉर्म करूं। जैसे कि मेरी पोर्टफोलियो, अगर मैं मान लीजिए मेरी कोशिश है कि 10-15% से ज़्यादा नहीं गिरे, तो ऑटोमेटिक मैं मार्केट को ओवरऑल आउट परफॉर्म करूंगा। बिकॉज अगर मेरी पोर्टफोलियो टॉप से 15% से ज़्यादा नहीं गिर रही है, तो जब भी मैं बाउंस करूंगा, जब भी मार्केट बाउंस करेगा, 3-4 प्रॉफिटेबल ट्रेड में मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा जो मैंने लॉस लिया था, और उसके बाद जो भी पैसा बनाऊंगा वो बोनस होगा। 4 स्टॉक का टारगेट हिट करने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते। उसके बाद क्या? उसके बाद जो भी पैसा बनेगा वो बोनस होगा। सो आपको ये समझना है कि आप जब इस मार्केट में हैं तो आप कितना पैसा हारने को तैयार हैं, आपका रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं आप। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, 3-4 नाम तो है ही हैं बिल्कुल जो हिट कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं सबको लेके बेच के निकल रहा हूं? नहीं। क्या मैंने पिछले हफ्ते स्टॉप लॉस लिया था? बिल्कुल। क्या उससे पहले लिया था? बिल्कुल। क्या उससे पहले लिया था? बिल्कुल। लेकिन इस हफ्ते मैं क्यों नहीं ले रहा हूं? इस हफ्ते मैं क्यों रुक रहा हूं? जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि हम बाउंस करेंगे। ऐसा मुझे क्यों लगता है? उसके पीछे वजह ये है, मार्केट ब्रेथ। अभी जो आप देखिएगा तो आपको दिखेगा फ्रॉम वेरी शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मार्केट ब्रेथ हिस्टोरिकल ओवरसोल्ड जोन पे है। आपको हिस्ट्री अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि डेटा यहाँ पे कम है, बट अगर आप जाइएगा तो बस 8% स्टॉक ऐसे हैं अक्रॉस मार्केट्स में, या 7-8% जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि स्टॉक गिरे नहीं होंगे, गिरे हैं लेकिन 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है। बस 13% ऐसे स्टॉक हैं अक्रॉस मार्केट्स जो अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इमेजिन कीजिए कि बाकी स्टॉक्स का क्या हालत होगा। तो मेरा यही मानना है, जो मेरी बेसिक समझ है वो ये है कि यहाँ से हमें बाउंस करना चाहिए। वो बाउंस सस्टेन करेगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम 4-5% एक इंडिविजुअल स्टॉक बाउंस दे देगा, और जो भी देगा अगले 3-4-5 सेशन में मिल जाना चाहिए बाउंस। उतना मिलेगा, फिर मैं लॉस जो कट करूंगा 1-2 स्टॉक में, वो मेरा लॉस थोड़ा बेहतर कट होगा इन कंपेरिजन टू आज के रेट में मैं बेचूं। ये होता है एक्सपीरियंस के साथ। मैं गलत हो सकता हूँ और हो सकता है हम नीचे चले जाएं, लेकिन कितना हम नीचे जाएंगे? एक स्प्रिंग को खींचेगा तो कितना खींचेगा? थोड़ा सा तो उसको छोड़िएगा ना, वही चीज़ है। तो हल्का सा बाउंस होगा, बाद में फिर से हम गिर सकते हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को चाहिए कि बस थोड़ा सा बाउंस हो जाए ताकि मेरा लॉस हल्का सा छोटा हो जाए उस स्टॉक में जिस स्टॉक को मैं निकलने वाला हूँ, और बाकी पोर्टफोलियो मेरी फिर भी ठीक ठाक चले। द गोल इज टू सर्वाइव दिस मार्केट दोस्त। द गोल इज टू से ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको सीखने को मिले, समझने को मिले कि हम जैसा बंदा बियर मार्केट को कैसे खेल रहा है।
अच्छे मार्केट में आप जज किसी को भी कर नहीं पाइएगा, बुरे मार्केट में जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे कंटेंट बना रहा हूँ जो आपको सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, इस मार्केट में हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि ऐसे कंटेंट आपको हेल्प करते हैं कि नहीं। क्या ऐसे कंटेंट कितने लोग बनाते आप देख रहे हो जो बहुत रियल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, अपने लॉसेस के बारे में बात करते हैं। दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू मेक द डिफरेंस दोस्त, कि आप कैसे लोगों को फॉलो करते हैं। आप उनको फॉलो कर रहे हैं जो आज भी हवा हवाई की बातें कर रहे हैं कि इतना रिटर्न बन जाएगा, उतना रिटर्न बन जाएगा, तो दोस्त आप गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो। फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जब ये वीडियो कल आपको मिलेगा तो एक दिन का ट्रेडिंग सेशन हो चुका होगा। उस दिन क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है या अंदाजा है मेरा 90% कि अगले 3 4 5 सेशन में हमें थोड़ा सा बाउंस करना चाहिए। कितना बाउंस नहीं पता, थोड़ा सा बाउंस जरूर, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को 2 4 5% का मूव दे दे, 6% का मूव दे दे, हो सकता है कुछ स्टॉक उससे भी ज़्यादा मूव दे दे, ये जरूर होगा। बाद में हो सकता है हम फिर से गिरे। तो अभी के लिए ये डेटा समझ लीजिए, मैं जो समझाना चाह रहा था। कंक्लूजन बहुत सिंपल है दोस्त, कंक्लूजन यही है कि ऐसे मार्केट को सर्वाइव करने के लिए आपको अपने एक्सपीरियंसेस लाने पड़ेंगे, आपको अपनी गलतियों से सीखनी पड़ेंगी, अपनी जो सबसे बुरी गलतियां हैं उनसे निकलना पड़ेगा आपको। आप होल्ड करके उम्मीद करके नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो, ट्रेडर हो, जो इन्वेस्टर बन गए हो, तो आप ऑलरेडी गलती कर रहे हो दोस्त। ठीक है, तो यही थी टोटल कहानी दोस्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।